Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 4. This is Riddhi series by Children's Voice Publication and here is a book, Science Wonders. Let's move on to chapter number 9, Work, Force and Energy. The main features of the chapter are force, effect of force, types of forces, work, simple machines, energy, conversion of energy. Let's move on to gear up exercise. Pull or push. Color the boxes showing pull. So उन boxes को आपको color करना है जो pull को दिखा रहे हैं. Pull means अपनी तरफ खींचना. तो ये boy क्या कर रहा है? क्या ये कार्ड को अपनी तरफ खींच रहा है? No. Here boy जो है डोर को आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हो, इस तरफ कर रहा है, मीन्स अपनी तरफ नहीं खींच रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉर को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, तो इस बॉक्स को आपको कलर करना है. अगेन बेबी को आगे ले जाया जा रहा है. यहाँ पे ये हॉर्स कार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस बॉक्स को कलर करेंगे. सिमिलरली यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज फोर्स. सो फोर्स क्या है? एवरी टाइम व्हेन वी डू समथिंग वी यूज आवर पेंसिल, lift our school bag, wash, push, open the door, close the cupboard or throw a ball, we are using force. So ये जितने भी काम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इन सब में हम फोर्स को यूज करते हैं. A push or pull acting on an object is called force. ये जो push या फिर pull है जो किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है उसे फोर्स कहा जाता है. We need force to push or pull something. किसी चीज को पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए हमें जो है फोर्स की जरूरत पड़ती है. Now let's move on to effects of force. So ये जो फोर्स है इसके क्या क्या इफेक्ट हैं? तो फोर्स क्या कर सकता है? एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. जब भी हम पुश करेंगे एक प्रैम को तो हम क्या करते हैं? एक फोर्स को यूज करते हैं उसे मूव करने के लिए. अब फोर्स और क्या कर सकता है? ये स्टॉप कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को. सो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो फील्डर क्या करता है? फोर्स यूज करता है स्टॉप करने के लिए जो बॉल आती है. नेक्स्ट, अब फोर्स और क्या कर सकता है? ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के, मींस मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ये. सो जब भी एक बैट्समैन क्या करता है? बॉल को हिट करता है अपने बैट से, वो उस बॉल के डायरेक्शन को बदल देता है. इसके अलावा फोर्स जो है चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को. सो जब हम किसी प्लास्टिक बॉटल को प्रेस करते हैं उसका जो शेप है वो बदल जाता है. इसके अलावा फोर्स क्या करता है? इट चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी चलती फिरती वस्तु की स्पीड को ये बदल देता है. जैसे कि गोलकीपर क्या करता है? ये फोर्स को यूज करता है टू स्टॉप द बॉल, बॉल को स्टॉप करने के लिए. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सो फोर्सेस कई तरीके के हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. पहला है मस्कुलर फोर्स, जो जिसमें हम मसल्स को यूज करते हैं. सो ये जो फोर्स है ये एक्सर्ट किया जाता है हमारे मसल्स के द्वारा. हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं इसीलिए इसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. वी यूज मस्कुलर फोर्स इन परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज. हम मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं रोज के काम करने के लिए. आवर मसल्स एक्सर्ट फोर्स व्हेन वी लिफ्ट समथिंग. हमारे जो मसल्स हैं वो फोर्स को एक्सर्ट करते हैं जब हम कोई चीज उठाते हैं, जैसे कि एक बुक हो गई या फिर चेयर हो गई. इट इज ऑल्सो यूज व्हेन वी थ्रो अ बॉल. ये जो फोर्स है ये तब भी यूज होता है, ये जो मस्कुलर फोर्स है इसे हम तब भी यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं? जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं या फिर कोई चीज उठाते हैं या फिर किसी चीज को पुश या फिर पुल करते हैं. सो इन सब जगहों पे हमने मस्कुलर फोर्स को यूज किया है. फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू थ्रो अ बॉल. जैसे हम एक बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो वो वापस से नीचे आ जाती है. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रेविटी क्या है? ये एक फोर्स है
दैट ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट, जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ की तरफ खींचती है. Had it not been for this force, we would be floating in the air. अगर ये फोर्स नहीं होता तो शायद हम हवा में उड़ रहे होते. It is because of this force we are able to stand on the ground. इस फोर्स की वजह से ही हम ग्राउंड पे खड़े हो सकते हैं. सो आप देख सकते हैं कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है. नेक्स्ट कम्स फैक्ट. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ. सो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना काम करती है उसका 1/6 आपको मून पे मिलेगा. सो दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रिक्शनल फोर्स. सो अभी तक हमने 2 फोर्स कंप्लीट करी, अब हम तीसरे फोर्स पे आते हैं जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है. सो ये जो फोर्स है ये क्या करता है, चलती हुए ऑब्जेक्ट को जो है स्लो डाउन कर देता है या फिर उसे जो है स्टॉप कर देता है, एंड इसे ही फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. सो व्हेन वी किक अ बॉल, जैसे हम एक बॉल को किक करते हैं तो क्या करता है, वो सबसे पहले तो तेजी से चलेगा लेकिन धीरे धीरे वो जो है स्लो डाउन होने लगेगा और कुछ समय के बाद वो स्टॉप हो जाएगा मूव करना. ये क्यों है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है सरफेस और बॉल के बीच में, जो ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये होता है. फ्रिक्शन इज कॉज व्हेन 2 सर्फेसेस कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. फ्रिक्शन तब भी पैदा होता है जब 2 चीजें, 2 सर्फेसेस आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं. रफर द सर्फेस मोर द फ्रिक्शन. जितना रफ कोई सर्फेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा. तो हम जो क्या करते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ब्रेक्स को अप्लाई कर सकते हैं और ये सारे काम हम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कर पाते हैं. Let's move on to activity 1. So here you have to roll a ball along a smooth surface like a glass or marble floor. So marble floor लेना है या फिर आपको एक ग्लास लेना है, उसके ऊपर एक बॉल को रोल करना है. Then roll it on the road. और फिर उस बॉल को आप रोड पे या फिर सैंड पेपर पे रोल करें जो कि एक रफ सरफेस है. अब आप देखेंगे जो डिस्टेंस है, जो भी इस बॉल ने डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम लगा है, ये दोनों ही चीजों को आपको जो है मेजर करना है. What did you observe? आपने क्या देखा? This shows that friction is more on a dash surface compared to a dash surface. So smooth surface पे जो है फ्रिक्शन जो है आपको जो है कम दिखेगा, लेकिन जो रफ सरफेस है वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन मिलने वाला है. Next comes mechanical force. So the force used by various machines is called mechanical force. Mechanical force क्या है? ये वो force है जो अलग अलग machines use करती हैं. तो आप देख सकते हैं जैसे कि एक मशीन है जहाँ पे एफर्ट यहाँ लगाया जा रहा है, लोड यहाँ पे है और फैलक्रम यहाँ पे काम कर रहा है. नेक्स्ट आता है इलास्टिक फोर्स. जैसे कि आप देख सकते हैं एक रबर बैंड है. So it is a force that is exerted by elastic objects. ये वो फोर्स है जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो एक्सर्ट करते हैं. इसे यूज किया जाता है कैटapult को मूव करने के लिए, एक बो को पुल करने के लिए और एरो को शूट करने के लिए. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू वर्क. So work is done when an object moves over a distance on applying force. वर्क तब पूरा होता है जब एक ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है एक दूरी तक जिसपे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पुश करते हैं एक ब्रिक वॉल को तो क्या वो मूव करेगा? नहीं, वो मूव नहीं करेगा. इसीलिए हम कह देंगे कि वर्क नहीं हुआ, वर्क इज नॉट डन. वर्क इज डन ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स. अब यहाँ पे जो साइंस है उसके केस में वर्क तभी पूरा होता है जब कोई चीज मूव करती है अपने ओरिजिनल प्लेस से. सो वर्क इज डन व्हेन यू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट. वर्क तब पूरा हुआ जब हम कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं. तो यहाँ पे बॉक्स को हमने खिसका दिया तो वर्क डन है, बट यहाँ पे हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें वॉल नहीं खिसकेगी, इसका मतलब आपने कोई भी वर्क नहीं किया है. Now let's move on to simple machines. So we use tools to make our work easier. हम tools को जो है यूज करते हैं अपने काम को इजी बनाने के लिए और फास्ट बनाने के लिए. Such tools are called machines. और ऐसे tools को हम machines कहते हैं.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल मशीन्स दिए हैं, वो क्या करते हैं, ये हमारे काम को और ज़्यादा आसान बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं एंड इसकी मदद से हमें जो है कम फोर्स लगाना पड़ता है, ये हमारे काम आसानी से हो जाता है बिना ज़्यादा फोर्स लगाए। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। तो सिंपल मशीन्स जो है 6 टाइप्स के होते हैं, लिवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू एंड वेज। सो पहला आता है लिवर। सो लिवर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ रॉड, ये रॉड से बना होता है जो कि एक सपोर्ट पे रेस्ट करता है, अराउंड विच इट कैन टर्न, जिसके अराउंड ये घूम सकता है। लिवर को यूज किया जाता है लिफ्ट करने के लिए वेट्स, ओपन करने के लिए लिड्स, चीज़ों को कट करने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बॉटल ओपनर हो गया, सिजर्स हो गए, प्लायर हो गए, टोंग हो गया एंड हैमर हो गया, एंड हियर यू कैन सी देयर पिक्चर्स। नेक्स्ट आता है इंक्लाइन प्लेन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो एक इंक्लाइन प्लेन ये एक सिंपल मशीन है जिसमें एक फ्लैट सरफेस होता है, एक हिस्सा ऊंचाई पे होता है और दूसरा जो है लो रहता है। तो आप देख सकते हैं एक हिस्सा ऊंचाई पे और एक दूसरा नीचे की तरफ है, तो ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे हमें क्या करता है, यू मस्ट हैव सीन अ प्लैंक ऑफ वुड, आपने एक प्लैंक ऑफ वुड देखा होगा जिसे यूज किया जाता है लिफ्ट करने के लिए हैवी बैरल्स को ट्रक में से। दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं वो है स्लाइड, रैम्स और स्लोप्स। फिर आती है बारी पुली की। सो पुली, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, पुली क्या है, ये एक सिंपल मशीन है जिसमें आपको एक ग्रूव व्हील मिलेगा, एक रोप मिलेगी। ये रोप क्या करता है, इस ग्रूव में जो है व्हील के यहाँ पे ये फंसा दिया जाता है, ये हेल्प करता है भारी चीज़ों को उठाने में। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब हम फ्लैग होस्ट करते हैं तो वो, जब हम पानी को निकालते हैं वेल से तो ये पुली यूज़ करते हैं, जब हम क्रेन्स को लिफ्ट करते हैं तो भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल। सो ये जो व्हील और एक्सल है ये एक सिंपल मशीन है जो उसमें जो है आपको मिलेगा व्हील और एक्सल। ये हेल्प करता है हमें वेट को इजीली लिफ्ट करने में। द एक्सल इज अ रॉड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील। एक्सल क्या है, ये एक तरीके का रॉड है जो है व्हील के सेंटर से जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब व्हील क्या करता है, रोटेट करता है उस एक्सल पे जब ये मूव करता है। एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे स्टीयरिंग व्हील, बाइसिकल पेडल, स्विंग मशीन। नेक्स्ट है स्क्रू। स्क्रू भी एक सिंपल मशीन है जिसमें आपको एक इंक्लाइन प्लेन मिलेगा जिसके चारों तरफ जो है एक सिलेंड्रिकल चीज रैप है विथ अ शार्प पॉइंटेड एंड इन अ स्पाइरल मैनर। सो यहाँ पे आपको एक शार्प पॉइंटेड एंड मिलेगा और यहाँ पे जो वायर है वो जो है एक स्पाइरल मैनर में रैप की गई है। इसे यूज़ किया जाता है चीज़ों को होल्ड करने के लिए एक साथ। एंड एग्जाम्पल्स है जार लिड्स, बॉटल्स, की रिंग्स। नेक्स्ट आते हैं वेजेस। सो ये क्या है, ये जो है बना हुआ आता है एक इंक्लाइन प्लेन से जिसमें जो है शार्प एज होता है और एक ब्लंट बैक होता है। ये जो एज है शार्प होता है फ्रंट में और ब्लंट होता है पीछे की तरफ। एंड इसे यूज किया जाता है हार्ड ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए। एग्जाम्पल है नाइफ, एक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनर्जी। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग। हर एक काम करना हो, चाहे हमें लिखना हो, पढ़ना हो, खेलना हो, हंसना हो या फिर ब्रीथ करना हो, इन सब कामों में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। When we apply force, our body uses energy। जैसे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करती है और ये जो एनर्जी है हमें कौन देता है, ये एनर्जी हमें फूड देता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी के। जो पहला फॉर्म है वो है सोलर एनर्जी। सो ये जो सोलर एनर्जी है ये हमें सन देता है, इसीलिए इसे हम सोलर एनर्जी करते हैं। एंड सन क्या करता है, हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में। ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। सोलर एनर्जी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसे यूज़ किया जाता है सोलर कुकर्स में, सोलर हीटर्स में, ताकि खाने को पकाया जा सके
और वाटर को गर्म किया जा सके। सोलर बैटरीज जो यूज किए जाते हैं वॉचेस और कैलकुलेटर्स में। नेक्स्ट आती है विंड एनर्जी। सो ये जो एनर्जी है, द एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय विंड, ये एनर्जी जो है विंड से जनरेट की जाती है, इसलिए इसे विंड एनर्जी कहते हैं। ये यूज की जाती है शिप्स को सेल करने में। अब यहाँ पे जो विंड जो है वो क्या करता है, विंड मिल या फिर टरबाइन के ब्लेड्स को जो है टर्न करता है। ये जो स्पिनिंग ब्लेड्स हैं ये टर्न करते हैं मशीनरी को जो कि कनेक्ट होते हैं एक जनरेटर से, एंड जिसकी मदद से ये जो विंड एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है वाटर एनर्जी। नेक्स्ट आता है वाटर एनर्जी। सो ये जो एनर्जी है ये वाटर से जनरेट की जाती है, जो मूविंग वाटर है उससे पैदा की जाती है, जैसे कि रिवर हो गया या फिर वाटर जब वो गिरता है काफ़ी ज़्यादा हाइट से, जैसे कि फॉल्स होते हैं उसमें से, तो ये वाटर एनर्जी या फिर हाइड्रो एनर्जी जो है जनरेट होती है। इसे जनरेट किया जाता है डैम्स को बिल्ड करके। सो डैम क्या है, ये एक बहुत बड़ा सा वॉल है जिसे बिल्ड किया जाता है एक रिवर को ब्लॉक करने के लिए, और ये जो पानी है तब जो है फोर्स के साथ जो है रिलीज किया जाता है काफ़ी ऊंचाई से टर्बाइंस में, एंड जिसकी वजह से जो टर्बाइंस हैं वो मूव करते हैं और जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख सकते हैं सोलर हीटर, विंड मिल, वाटर एनर्जी। नेक्स्ट कम्स हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी ये क्या है, ये एक एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस की जाती है फ्यूल्स को बंद करके, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया। अब जो एग्जाम्पल्स हैं इस हीट एनर्जी के जो भी सोर्सेज हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि आयरन एंड हीटर। दे यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जनरेट हीट एनर्जी। सो ये जो चीज़ें ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और ये फिर हीट को जनरेट करते हैं, हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं। वी यूज़ एलपीजी, कोल एंड केरोसिन टू कुक फूड। हम एलपीजी, कोल और केरोसिन को यूज़ करते हैं खाने को पकाने के लिए। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नेवर डिस्ट्रॉय, लेकिन एनर्जी को कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सन, विंड एंड वाटर आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये कुछ नेचुरल सोर्सेज है एनर्जी के। अब जो इलेक्ट्रिक आयन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। स्टीम इंजन कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। सोलर पैनल्स जो है कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। टर्बाइंस कन्वर्ट करते हैं विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। सो ये है अलग अलग कन्वर्जन एनर्जी का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। सो एक्सर्ट इज टू पुट फोर्थ effort to do something. Catapult is a device that can throw objects at high speed, and turbine is a machine that changes wind hydro energy into electricity. Now let's move on to let us recall. So force is a pull or push acting on an object. Force can move an object, stop a moving object, change the direction of a moving object, change the shape of an object, or change the speed of a moving object. There are different types of forces like muscular, frictional, gravitational, elastic and mechanical. Work is done when on applying force, the object moves from its original place. Tools that make our work simpler and easier are called simple machines. There are 6 types of simple machines: lever, inclined plane, pulley wheel, and axle, screw and wedges. Energy is the ability to do work. There are different forms of energy. Energy can be converted from one form to another. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is exercises. Here A exercises, take the correct answer. First question is, what is the force that is applied to lift an object? Muscular, gravitational, frictional or elastic? Correct answer is muscular. Question number 2, an apple falls to the ground due to which force? Muscular, gravity, friction or elastic? Correct answer is gravity. Question number 3, which simple machine
consists of a wheel and a rope. Pulley, lever, screw, inclined plane. Correct answer is pulley. Question number 4. A steam engine converts heat energy into which energy? Electrical, light, heat, mechanical. Mechanical energy. Question number 5. What force helps us in running? Gravity, friction, muscular, elastic. Correct answer is friction. Let's move on to B exercise, which is right, true or false. So the first question is, it is easier to roll a ball on a rough surface. False. Second, LPG and petrol are natural sources of energy. This is true. Third, work is done when we move an object over a distance. True. Fourth one, a lever is used to hoist a flag. True. Fifth one, example of wheel and axle is a screwdriver. This is false. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, we need force to pull or to push. Second, slides, slopes and ramps are examples of inclined planes. Third one, the force used by various machines is called mechanical force. Fourth one, energy is the ability to do work. Next, fifth, an electric iron converts electrical energy into heat energy. Let's move on to the exercise, which is right short answers. First one is, what is muscular force? So, muscular force is a force that is exerted by muscles of a human being. Next, question number 2, define work. Work is done when an object moves in the direction of the force. Next, question number 3, define simple machines and name any 3. So, simple machines are the machines that make our work easier and fast, and the examples are scissors, nail cutter, hammer. Now, question number 4, what is energy? So, energy is the ability to do work. Now, let's move on to E exercise, which is answer these. Here the first one is, write any 3 effects of force. So, 3 effects of force are, a force can move a stationary object, it can stop a moving object, it can change the shape of an object. Now, question number 3, what is the force of gravity and how is it useful? So, force of gravity is a gravitational force of earth, and with this force earth attracts everything towards it, and because of this force we can stand on the ground. Now, question number 3, why does a moving ball stop on its own after moving some distance? So, a moving ball stops on its own after moving some distance because of friction. Next, question number 4, describe a pulley and lever giving examples. So, pulley is a wheel with a groove and the example is flagpole. Similarly, lever is a simple machine that rests on support around which it can turn, and the example is scissor. Next, question number 5, what are the uses of solar energy? So, solar energy is used for cooking. It is used in the batteries that are used in watches and calculators, and it is used in solar panels to charge the batteries. So, these are the answers that you have to write down. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.